Good morning, everyone. This is 75 days consistency challenge and the day is 4. फोर्थ डे है आज हम लोगों का, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल 75 डेज में जो हम लोग कंसिस्टेंट रहने वाले हैं वो आपको मंडे से सैटरडे चलेगा और संडे को हम लोग जो भी आपकी कुछ लेफ्ट ओवर हो जाएंगे उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा या फिर जो भी आपके बचेंगे उसको रिवाइज कर लीजिएगा और उसको मेंटेन कर लीजिएगा। देखिए, मेरा तरीका ये है कि अगर जैसे मैंने टॉपिक आपको दिया ना, तो मान लो अगर आपकी भी कोई शेड्यूल चल रही होगी, आपको इन टॉपिक्स को कैसे भी फिनिश करना है, मतलब आज नहीं तो कल आप अपनी अगर शेड्यूल चला रहे होगे तो आप अपने में इन टॉपिक्स को जरूर डालना, क्योंकि टॉपिक्स जो मैं डाल रहा हूँ वो काफ़ी वेल रिसर्च्ड एंड वेल वर्स्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये टॉपिक्स यूपीएससी स्टेट पीसीएस के वेरियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी सपोर्ट जरूर करेगा, ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स फेज हो, मेंस फेज हो या इंटरव्यू फेज हो, ठीक है। तो आज हमारा है चौथा दिन 75 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज। देखो, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, लेकिन कोई इशू नहीं है। अगर आप 2 लोग भी हो तो दैट इज़ गुड फॉर मी, और अगर आप इसको देख रहे हो और इसको फॉलो कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक ड्रॉप डाउन दे देना कि यस आई एम फॉलोइंग दिस, ठीक है। तो उससे मुझे लगेगा कि थोड़ा ठीक है, चलो मैं वैसे कंसिस्टेंट तो करूँगा इसको, क्योंकि ये मुझे भी करना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग देखते हैं आज की टॉपिक मैंने क्या रखा है। सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट। देखिए, जब भी मैं शेड्यूल डालूँ ना उससे पहले आप लोग ये सेगमेंट को जरूर करके रखिएगा। कौन सा सेगमेंट? तो डेली करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट को करके रखिएगा एंड एडिटोरियल्स वाले सेगमेंट को करके रखिएगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपके पास फिर पूरा दिन बचेगा बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा कंपल्सन है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जब रहेगा तो आप इसको करके रखा करो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के वाले पार्ट में। इंडिया रशिया रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। देखिए, इंडिया रशिया रिलेशनशिप कहने का क्या मतलब हो गया। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। पूरी वर्ल्ड जो है वो एकदम इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी। मेरा कहने का ये मतलब है यूएसए रशिया के अगेंस्ट जाता है हमेशा, बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट जाता है यूएसए, और यूक्रेन को काफ़ी सपोर्ट मिला। कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी वॉर हो रहा है ना, कहीं पे भी, तो इससे बेनिफिट किसको मिलता है आप बता सकते हो? मैं बताता हूँ, मिलता है यूएसए को। क्यों मिलता है यूएसए को? यूएसए की आर्म्स डील हो जाती है अच्छी सी, वो अपनी पूरी आर्म्स को डंप कर देता है वहाँ पे, कहता तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आर्म्स डन डील हो जाता है उसका अच्छा खासा। आप देखना यूएसए की जीडीपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जीडीपी उसके आर्म्स डील पे कितनी टिकी हुई है, आप देख के एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट विथ रशिया इजराइल वॉर को हमको ज़्यादा देखना है। रशिया और यूक्रेन वॉर, ठीक है। अब इजराइल पैलेस्टीन भी चल रहा है, दिमाग में वही चलते रहता है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप देखो, अमेरिका ने सेंसस लगा दिया रशिया पे, कह दिया कि भाई इससे कोई तेल मत लो। इंडिया ने कह दिया हमारी पूरी इकॉनमी चलती है तेल पे, हम कैसे ना लें, हमारी मजबूरी है। और अब देखो यूएसए का इंटरेस्ट क्या है। यूएसए का इंटरेस्ट इधर चाइना भी है, क्योंकि ताइवान को डायरेक्टली सपोर्ट करता है यूएसए, क्योंकि वहां भी वेपन बेचना है। तो अब इंडिया का इंटरेस्ट चाइना भी है, रशिया का इंटरेस्ट इंडिया भी है, और यूएसए का इंटरेस्ट रशिया भी और चाइना भी है। तो रशिया, अगर हमको एशिया में चाइना को काउंटर पार्ट करना है तो आपको इंडिया से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो चलो भाई, यूएसए ने कह दिया ठीक है आप ले लो ऑयल रशिया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिया ने क्या किया, अब रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि आपको हम मान लो $25 पर बैरल आपको हम ऑयल प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इतना आपको हम डिस्काउंट देने वाले हैं, $25 पर बैरल। इंडिया बोला वाह, ये तो क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेंगे। बोला भाई तो बहुत अच्छी बात है, तो आप प्रोवाइड करो इतने सस्ते दाम पे। हम क्या करेंगे, जैसे आप देखो ये चीज़ बोला नहीं जाता, ये चीज़ होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ किया जाता है। जैसे इंडिया बोला कि ठीक है आप मुझे दो, हम क्या करेंगे, इसको यूरोप में आपको बैन लगाया गया ना, तो कोई बात नहीं है, आपको बैन लगाया गया, मुझे बैन नहीं लगाया गया है। आप मुझे $25 कम करके दो, मैं इसको यूरोप में ट्रांसपोर्ट करूँगा, मतलब एक्सपोर्ट कर दूंगा। और ये हो रहा है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होता है, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट एनर्जी रिसोर्सेस, तो ये कर रहा है, ठीक है। तो आपको इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को विद कॉन्टेक्स्ट विद रशिया यूक्रेनियन वॉर पढ़ना है, कि किस तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी ने इसको मेंटेन किया है, इसको बैलेंस करके रखा है, ठीक है।
और इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड डिफेंस फॉर्म तो समझना ही समझना है। इसके लिए आप यूज कर सकते हो विजन आईएएस मेंस की 365 मैगजीन, ठीक है। इसको यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहता है, मिल जाएगा आपको। उसके बाद आज मैंने डाला है जियोग्राफी मैपिंग की एक पोर्शन। जियोग्राफी मैपिंग की बात कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए जियोग्राफी मैपिंग में क्या करना है, एशिया की फुल मैपिंग को आपको ब्लैंक मैप में फुल करना है। हो सकता है आपके पास मैप अगर ना हो अभी एट प्रेजेंट, अगर आपके पास ना हो तो आप एक काम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आप एक तो एटलस यूज़ करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ब्लैंक मैप मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है अगर आपके पास, चलो अगर मान लेता हूं मैं, तो आप यूट्यूब का यूज़ करोगे। और यूट्यूब में मैं पर्टिकुलरली बताता हूं, सुदर्शन गुर्जार सर की एक प्लेलिस्ट पड़ी है मैपिंग की, आप वो सर्च कर लेना। 4 से 5 वीडियो मिलेगी, आप उसको 2 की स्पीड से बस एक बार सुन जाना। लेकिन अगर आप एक ब्लैंक मैप लेके बैठोगे या फिर आप ऑलरेडी कर रखे होगे एशिया की मैपिंग, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं है। स्ट्रेट्स हो गए, सीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, फिर पासेस हो गए, ठीक है। इन चीज़ों को आप एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। डिजर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, फिर ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको देख लेना। पॉलिटिकल एज वेल एज जियोग्राफिकल मैपिंग, क्लियर है। चलिए इतना ही करना है, ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। आज मैंने अगस्त ऑलरेडी कराया था, लेकिन फिर से उसको हम लोग डाल देंगे। लेकिन अभी देखिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, उसमें एक सितंबर का सेगमेंट है। आप इस सेगमेंट को डाउनलोड कीजिए। कहाँ से, तो आपको पता है विजन आईएएस के वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा। सितंबर की मैगजीन पड़ी है, आप उसको तुरंत डाउनलोड करना। उसमें से मेरी मानो पॉलिटी सेगमेंट को फुल करना है आज। कुछ भी नहीं है, पेज 4 से लेके 11, मैक्स टू मैक्स 6 से 7 पेज है। उसमें कुछ टॉपिक्स है जो मैंने मेंशन कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस। ये क्वेश्चन मेंस के लिए एकदम हॉट टॉपिक हो सकता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो, पर्सनालिटी राइट्स क्या होता है, और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप IAS-PC सिंप्लीफाइड डिस्कशन ग्रुप में आके पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कुछ लिंक ये सब मत डालना, कुछ मतलब स्पैम मत करना ग्रुप को, कुछ बकवास मत करना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। मेरे पास फ्री टाइम रहेगा, मैं आकर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड दे दूंगा, या फिर कोई भी पीर टू पीर रिस्पॉन्स हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आपस में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो डिस्कस करके पढ़ो। उसके बाद आज हमने, आप यूपी आरओ यारो दे रहे हो, यूपीपीसीएस देते हो या नहीं देते हो, रिस्पेक्टिव आप बीपीएससी देते हो, एमपीपीसीएस देते हो, मैं जो 140 क्वेश्चन की सीरीज डाल रहा हूँ ना, उसको आप प्लीज़ फॉलो करो। उसमें क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चन की सेट लेवल अच्छी नहीं है, भाई हमें लेवल से क्या लेना देना है। आपने अभी तक टॉपिक्स को पढ़ रखी है, ठीक है, टॉपिक्स पढ़ रखी है, तो ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन सामने है तो उसको टैकल करने की कोशिश करो। हो सकता है वो कुछ एब्सर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वाले कोई भगवान तो है नहीं, उनकी ट्रांसलेशन भी अजीब सा रहता है, लेकिन आप उनको फॉलो तो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस तो देख सकते हो। दिन में 130 क्वेश्चन देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो एक दिन में कम से कम 400-400 क्वेश्चन लगाता हूँ घटना चक्र की, जिस दिन मुझे वीडियोस बनाने होते हैं। अच्छा हाँ, वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी मेरा वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का रिमेनिंग पोर्शन का मैं साइमल्टेनियसली वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे ही वो लोग पूरा होगा मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं बायो सेगमेंट पे जाऊँगा, क्योंकि बायो की बहुत ज़्यादा ही आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हो। बायो सेगमेंट को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी कर देंगे, और कर दूंगा यार, इतना तो ट्रस्ट रखो, अभी तक किया है तो आगे भी कर दूंगा। और दूसरी बात, आप लोग इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के जिनको रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि देखो यार एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और अगर आप कुछ कर रहे हो ऑलरेडी, उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव एफर्ट लग जाता है, तो फिर इट्स ऑन यू। चलिए, तो आज मैं यूपी आरओ यारो यूबीपीसीएस का टेस्ट नंबर 3 फुल लेंथ टेस्ट डालूंगा, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 140, ठीक है। आप चाहो तो टेस्ट सीरीज मैं PDF डाला हूँ, एक अलग सी दूसरी, देखिए जो मैं GS वर्ल्ड की डाल रहा हूँ ना, वो फेज वाइज टेस्ट लेते हैं। तो फेज 1 की टेस्ट थी, अब फेज 2 वाली में मैं टेस्ट नंबर 8 डालूंगा आज, ठीक है। और अगर यार आप लोग PDF के लिए करते हो, आप लोग बस लिखो तो UPPCS टेस्ट सीरीज, आप लिख दो टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगे उसकी PDF, ठीक है। उसके बाद आज ये मैं कर दूंगा, फिर MCQ सॉल्व करने हैं आपको और इसके नोट्स बनाने हैं। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस आप फंस गए हो इसमें टेस्ट में, तो उसके कुछ डाटा, फैक्चुअल डाटाज होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको एक सीट पे लिख लो। ऐसे से 25 से 30 सीट बनेंगे आपके, और एक अच्छी सी नोट्स तैयार हो जाएगी, जो आपको यूज़ देगा एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। फिर बात करते हैं CSET की, जिसको कभी छोड़ना नहीं है। मिनिमम 5 क्वेश्चन ही रखा हूँ, क्योंकि आज कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। UPSC PCS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपको लगता है ये दोनों अभी मैं नहीं करूँगा, तो आपका एक काम करना है, SSC CGL की Tier 2 की क्वेश्चंस कर लेना,
ठीक है, बस 5 क्वेश्चन ही करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 75 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज. टुडे इज day 4 and you all are watching ISP Simplified. Thank you.